हेलो एवरीवन। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज़, जिसमें हम लोग कई जगह वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलेज सूत्रास का यूज़ करके झटपट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने चूज़ किया है क्लास 8 का SOF IMO का कोर्स, यानी कि SOF का मैथ्स ओलंपियाड हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके हर चैप्टर को हम लोग सीरियसली देखेंगे, बहुत सिंसियरली देखेंगे। एक एक का थियोरिटिकल पार्ट और प्रैक्टिस पार्ट, क्वेश्चन पार्ट सारा हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। और कहाँ कहाँ हमें वैदिक मैथ्स कितना यूज़फुल हो सकता है, हम लोग इसे भी ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में मैं डील करने वाली हूँ थियोरिटिकल पार्ट को, रैशनल नंबर्स के थियोरिटिकल पार्ट को। सारा थ्योरी हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। राइट? वेल, what are rational numbers? To be precise, let us understand the definition first of all. Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. Right? ये हमारा रैशनल नंबर का डिफिनेशन है। रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन है, p by q के फॉर्म में लिखा जाता है और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/5 हो सकता है, -3/5 भी हो सकता है, -3/-5 भी हो सकता है, 11/7 हो सकता है, -11/7 हो सकता है, -11/-7 भी हो सकता है, ओके, और 11/-7 भी हो सकता है। राइट? तो अब ऐसा चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रैक्शंस में देख ली है। राइट? ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने फ्रैक्शंस में भी देखी है। तो फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में फ़र्क क्या है। तो कुछ खास फ़र्क नहीं है भाई। फ्रैक्शंस पार्ट ऑफ अ होल होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में जो p और q हम लोग लेते हैं ये होल होते हैं। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। किसी होल नंबर का पार्ट अगर हो तो उसे हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन रैशनल नंबर में p और q इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस में हम लोग इंटीजर्स कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग नेगेटिव नंबर्स को p और q के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, होल नंबर को ही यूज़ करते हैं। होल नंबर यानी 0 से लेके एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक। फ्रैक्शन के केस में p और q पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, हालांकि रैशनल नंबर के केस में p और q इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बाकी चीज़ें सेम है, बाकी उनका कैलकुलेशन भी सेम ही रहता है और बाकी छोटे छोटे टर्म्स जो आएंगे वो भी मोटा मोटी सेम ही रहेंगे। ओके, अब एक और नया टर्म हम लोग देख लेते हैं, इरेशनल नंबर्स। खैर ये आप लोग को नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर सीखें। इरेशनल नंबर्स, तो वैदिक मैथमेटिक्स हमें क्या कहता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स हमें कहता है जिन नंबर्स को डिवाइड करने से जो वैल्यू हमें मिलता है, जो आंसर, जो डेसिमल वैल्यू हमें मिलता है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, या फिर अगर वो रिकरिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है। अगर वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर वैल्यू जब हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर उसका वैल्यू अगर एंड होता है, अगर एंड होता है कुछ डिजिट्स आने के बाद, अगर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट आ जाता है, टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। या फिर अगर रिकरिंग होते रहता है, रिकरिंग वैल्यूज़ आते रहते हैं, सपोज़ कुछ डिजिट्स आएंगे, फिर वापस यही डिजिट अगर वापस रिपीट होते हैं, वापस से डिजिट आएंगे, वापस वही डिजिट रिपीट होते रहते हैं, और इस टाइप का अगर सब चलते रहता है तो वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं और वो रैशनल नंबर्स के केस में ही होते हैं। पर इरेशनल नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इरेशनल नंबर्स के केस में जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगे, ना तो वो टर्मिनेटिंग होंगे ना वो रिकरिंग होंगे, वो आते रहेंगे। कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी नंबर आ सकता है, डिवाइड करते जाओ नंबर आते जाएंगे, उनका कभी कोई एंड नहीं होने वाला है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके,
तो हम लोगों ने शायद समझ लिया होगा। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी स्क्रीन में आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है और रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 1/2 रैशनल नंबर है, 3/5 रैशनल नंबर है, -11/22 रैशनल नंबर है, राइट, -7/8 रैशनल नंबर है, राइट। लेकिन √5 इरैशनल नंबर है, √3 इरैशनल नंबर है, √7 इरैशनल नंबर है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इरैशनल नंबर के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग रैशनल नंबर्स पर ही फोकस करेंगे यहाँ पे। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैसे क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें पता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो सपोज करो 2 रैशनल नंबर है आपके पास, दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर एक रैशनल नंबर को आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तब जो फ्रैक्शन हमें मिलता है, तब जो नंबर हमें मिलता है, वही हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 3/5 है, अगर इस 3/5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, 6/10 मिलेगा। तो 3/5 एंड 6/10 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अगर इसे हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 33/55। तो ये 3/5, 6/10 और 33/55 ये तीनों ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। अब कोई 2 फ्रैक्शन अगर हमें दिया हुआ है, कोई 2 रैशनल नंबर अगर हमें दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का न्यूमरेटर इस नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर का न्यूमरेटर इस नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वैल्यू सेम आता है देन दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, राइट। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इन एपिसोड्स में देख लिया है ना। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे के सारे इंटीजर्स जितने भी होते हैं सब रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, ओके। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी इंटीजर, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते भाई, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स हैं। सपोज करो आपने इंटीजर्स लिया, -7 लिया, ठीक है। -7 अगर इंटीजर कंसिडर किया है तो उसके नीचे तो 1 है ना, डिनोमिनेटर 1 है या नहीं है, तो वो p/q की फॉर्म में है कि नहीं है, राइट, है ना। तो वो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने किसी फ्रैक्शन को कंसिडर किया या किसी रैशनल नंबर को कंसिडर किया सपोज -2/5, तो क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है। इंटीजर में तो हम लोग इस टाइप के फ्रैक्शंस को नहीं कंसिडर करते हैं। इंटीजर में तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होता है, राइट। तो ये एक इंटीजर नहीं है, समझ गए ना। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। इस बात को एकदम अच्छे से समझना है क्योंकि ये MCQs में आता है। नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं। ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो रैशनल नंबर तो होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है भाई, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना। तो जितने भी होल नंबर है वो सारे तो रैशनल नंबर में आएंगे ही, वो सारे इंटीजर के पार्ट होते हैं ना। होल नंबर 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग होल नंबर मानते हैं। तो ये सारे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना। अगर ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये सारे रैशनल नंबर्स होंगे, इनसे बनने वाले सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2/5 आपने लिया तो ये रैशनल नंबर है, 3/7 लिया रैशनल नंबर है, 11/3 लिया रैशनल नंबर है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन, क्योंकि रैशनल नंबर्स में हम लोग इंटीजर्स को कंसिडर करते हैं जिसमें कि नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग हर रैशनल नंबर को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, हर फ्रैक्शन को रैशनल नंबर
आराम से बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। रैशनल नंबर्स दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स जिनके या तो न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर कोई एक अगर नेगेटिव होता है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/11 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, -5/-11 इज ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि माइनस माइनस तो कट हो गया ना, है ना। लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, -5/11 नेगेटिव रैशनल नंबर होगा या 5/-11 भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ओके, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रैशनल नंबर के, जो बहुत बहुत काम आते हैं और अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग 4 भाग देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत फास्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि ये सारे बहुत बहुत ईजी चीज़ें हैं, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता होगी। ठीक है, अगर a एंड b रैशनल नंबर्स है, इफ़ a एंड b आर रैशनल नंबर्स, तो a प्लस b विल ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। सिंपल, यानी कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, a एंड b, सपोज करो आपने कोई रैशनल नंबर ले लिया 2/3 प्लस 3/5 ले लिया, इसका वैल्यू हमें मिलता है 19/15, और 19/15 भी एक रैशनल नंबर है, 2/3 रैशनल नंबर है, 3/5 रैशनल नंबर है, 19/15 भी रैशनल नंबर है। क्लियर। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इफ़ a एंड b आर बोथ रैशनल नंबर्स देन a माइनस b विल ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर a और b दोनों रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2/3 और 1/3 अगर हम लोग लेते हैं, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा 1/3 वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर a और b दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं, तो जो a इंटू b हमें रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। दिस मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 1/3 क्या होगा रिजल्ट, 2/9। ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना। ये कोई समझने वाली चीज़ है क्या, इट इज़ सो इजी राइट। लेकिन डिवीज़न के केस में क्या ऐसा होता है, अगर a एंड b दोनों रैशनल नंबर्स है, तो क्या डिवीज़न के केस में a डिवाइड बाई b भी रैशनल नंबर ही आएगा। एक बार इसे चेक करते हैं। ओके, सपोज वी हैव a इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, a इज इक्वल टू 2/3 एंड b इज इक्वल टू 0/3। 0/3 तो हो सकता है, क्यों 0 नहीं हो सकता है ना, b तो 0 हो सकता है राइट। 0/3, अगर 0/3 ये होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 0 हुआ। अब क्या a डिवाइड बाई b अगर हम लोग करते हैं तो क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा राइट। a डिवाइड बाई b के केस में क्या हो जाता है, 2/3 डिवाइड बाई 0, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस केस में अंडर डिवीज़न रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर a एंड b दो इंटीजर्स हैं, a एंड b अगर इंटीजर्स हैं, तो a प्लस b करो या b प्लस a करो, बात एक ही है ना। a प्लस b करो या b प्लस a करो, बात तो एक ही है। इसीलिए रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन राइट। तो a प्लस b करके देख लेते हैं, 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो भी 3/3 आएगा, जो कि हमें देगा 1, और इधर 1/3 प्लस 2/3 करोगे तो भी वही आंसर आएगा 1, है ना। तो ये तो प्रूव होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, अगर a एंड b दोनों रैशनल नंबर है, तो a माइनस b 2/3 माइनस 1/3 अगर हम लोग करते हैं इसी एग्जाम्पल में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/3, और इधर हमें क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 2/3 अगर हम लोग कर देते हैं तो इधर हमें मिलता है -1/3, यानी ये तो बराबर नहीं हुआ। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ओके, रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन।
बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, अगर ए एंड बी दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो ए इंटू बी और बी इंटू ए तो बराबर होना है ना। डैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 करो इंटू 1/3 करो, ये भी हमें 2/9 देगा, और 1/3 इंटू 2/3 करो, ये भी हमें 1/9 ही देगा। लेकिन डिवीज़न के केस में फटाफट देख लेते हैं, अगर ए एंड बी दोनों रैशनल नंबर्स है तो क्या ए डिवाइड बाई बी भी बी डिवाइड बाई ए होगा। तो 2/3 डिवाइड बाई 1/3 अगर हम लोग करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2, और इधर 1/3 डिवाइड बाई 2/3 अगर हम लोग करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1/2। दिस शोज दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एसोसिएट करते हैं। सपोज हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स है ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, एक पहले बी प्लस सी को ऐड करो फिर ए जोड़ो, या फिर ए प्लस बी को ऐड करो बाद में सी जोड़ो, बात तो एक ही है कि नहीं है। इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। लेकिन ये चीज़ सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगी, क्योंकि अगर दो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने दिए थे, उनका नहीं हुआ तो इसका तो होने का चांस ही नहीं है ना। उसका नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा क्योंकि उसका हुआ था, है ना। ए इंटू बी इंटू सी करो या ए इंटू बी इंटू सी करो, बात तो एक ही है। डिवीज़न के केस में ये नहीं होगा। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। एग्जाम्पल्स आप लोग को स्क्रीन में दिख रहे हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी इजी एंड क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे समझना है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, ओके। कोई भी नंबर में अगर आप लोग 0 को ऐड करोगे तो वही नंबर ही मिलेगा, चेंज तो होने वाला नहीं है, ये तो सबको पता है ना। 2 + 0 करो तो 2 होगा, 2/3 + 0 करो तो 2/3 ही होगा, राइट। इसीलिए 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 0 को कहीं पे भी किसी के साथ भी ऐड करोगे कोई चेंज नहीं होने वाला है। वो जो एडिशन का जो क्वेश्चन था वही रहने वाला है, जो रैशनल नंबर था वही रहने वाला है, राइट। सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको अगर हम लोग किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज ना आए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है कि जिसको अगर हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो चेंज नहीं आएगा। नन अदर देन 1, राइट। ये तो 1 ही है ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही रहेगा, 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3/5 ही रहेगा। 1 से अगर किसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो 0 क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। अब नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। तो एडिटिव इनवर्स भी ये भी कुछ भी नहीं है, ओके। एडिटिव इनवर्स यानी एक ऐसा नंबर चूज़ करो जो अगर आप रैशनल नंबर में ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। सपोज करो आपका रैशनल नंबर 2 है, ठीक है, 2/5 है, सपोज करो 2/5 है, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको आप 2/5 में ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। ऑब्वियसली -2/5 होगा ना, इसमें क्या है ना। सपोज करो एनी नंबर ए अगर रैशनल नंबर है तो -a ऐसा नंबर होगा जिसको अगर आप a में ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। देयरफॉर a का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -a हुआ। 2/5 का क्या हुआ, -2/5 हुआ। 3/2 का क्या हुआ, -3/2 हुआ। -7/11 का क्या हुआ, +7/11 हुआ। रिजल्ट हमें 0 मिलना चाहिए, बस, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ऐसा नंबर जिसको आप जब रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, क्लियर। सपोज करो आपका रैशनल नंबर है 2/5, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तब आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। तो ऑब्वियस है 2/5 को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका,
2/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/2। अब 5/2 अगर है तो आराम से हमें 1 मिलता है ना, ये सारे तो कट जाएंगे तो रिजल्ट 1 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ भी नहीं है, ये रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल है। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। अगर कोई रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है a/b तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? b/a, क्योंकि हमें रिजल्ट 1 मिलना चाहिए इस केस में। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपका रैशनल नंबर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अरे बाबा, इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। -1 × -1 इज़ 1 ना, यस और नो? और अगर 1 है तो 1 का भी रेसिप्रोकल 1 ही होगा, राइट? कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर हमारा ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, ओके? क्यों? क्योंकि ज़ीरो अगर न्यूमरेटर में है तो ज़ीरो डिवाइड बाय कोई एक नंबर तो आप कर सकते हो। 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 होगा, लेकिन 2 डिवाइड बाय 0 डिफाइन नहीं होता है। किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस केस में ये क्या है, इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर कोई रैशनल नंबर है हमारे पास, सपोज करो a/b, c/d और e/f, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू c/d प्लस e/f विल बी इक्वल टू a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, राइट? लिख सकते हैं ना? सो इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर के जो नंबर्स हैं उन्हें ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, है ना? सिंपल। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2/3 इंटू 1/3 प्लस 7/3, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 7/3। दोनों ही केस में आंसर सेम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी बिल्कुल सेम चीज़ होगा। a इंटू पी माइनस सी है तो हम लोग इसे a इंटू पी माइनस a इंटू सी आराम से लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि उसका खाली न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को देखना है। साइन जो होता है उसे हम लोग बॉदर नहीं करते हैं, साइन चाहे जो भी हो, हम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। सपोज़ 1/2 है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 1/2 ही होगा। और अगर ये -1/2 है तो भी माइनस को हम लोग अवॉइड करते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 ही होता है। और ये जो दो लाइंस हैं, जो दो बार्स लगाए हुए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग इन दो बार से डिनोट करते हैं। जब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग नंबर्स को इन बार्स के अंदर लिखेंगे, दैट्स इट, ओके? अब नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेरी सिंपल, 0 हमारा सेंटर में रहेगा, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे वो सब राइट की तरफ आते हैं, जो भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे वो सब लेफ्ट की तरफ आते हैं। और कोई भी नंबर के बीच में कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं, कितने भी डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। नंबर की कहीं कोई सीमा नहीं है। कोई दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर है, कितना, कहाँ कहाँ हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन में, ये हम लोग जब एक्सरसाइज आएगा तभी देखेंगे। अभी के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमें प्लॉट करना है -1/3 और इधर हमें प्लॉट करना है +2/3, 7/3 और -5/3। तो इन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लिया है मैंने। सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे, बाकी एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें सॉल्व ज़रूर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि हर होल नंबर को 0 और 1 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, इधर -1 होल नंबर है, -2 होल नंबर है, -3 होल नंबर है ना?
ये हर होल नंबर को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 3 है। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जो छोटे छोटे डिविजन्स हम लोगों ने किया है इन सब को हम लोग पार्ट मानेंगे। ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, 4/3, 5/3 और एंड सो ऑन। और इधर हो गया -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 एंड सो ऑन। अब जो नंबर है फटाफट प्लॉट कर दीजिए। -1/3 यानी कि ये, -5/3 यानी कि ये, 2/3 यानी कि ये, और 7/3 यानी कि ये, या कोई भी और नंबर हो आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, लाइक फ्रैक्शंस ना हो, लाइक नंबर्स ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ये हम लोग एक्सरसाइज के टाइम में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थियोरेटिकल पार्ट हम लोग ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ थियोरेटिकल पार्ट में समझ में नहीं आने वाला है। एक्सरसाइज में हम लोग बहुत कुछ और देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर knowledgeable and informative videos. Keep practicing maths, stay healthy, stay safe, and stay happy. Thank you for watching.